प्रिय साधक साधिकाओं प्रणाम। कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होने से पहले डरावनी अनुभूतियां होने लगे तो समझना आप दिव्य ऊर्जा के करीब पहुंचते हैं। मानव विश्व के सब जीवों का शिरोमणि सर्वोत्तम कहा गया है कि प्रभु ने इसको सोचने समझने और कार्य करने की शक्ति देकर सब जीवों का सर्वश्रेष्ठ बनाया गया है। इसको मिली बुद्धि के कारण ही वह शेर जैसी ताकतवर, हाथी जैसे भयानक, आदमखोर जानवरों को लेकर छोटे छोटे जीवाणुओं को भी अपने अधीन करके अपनी सेवा में लगा सकता है। प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप, हवा, आग, पानी, आकाश और धरती को भी अपनी आवश्यकता के अनुसार तोड़ मरोड़ सकता है। यही कारण है कि मनुष्य को प्रभु का रूप कहा गया है, क्योंकि इसमें सृजनात्मक प्रभु के समान सृजनात्मक शक्ति है। यह भी अपने छोटी दुनिया बनाकर उसमें इतना खो जाता है, कभी वह बनाने वाले प्रभु परमात्मा के अस्तित्व को मानता ही नहीं। ऐसे ही परमात्मा ने जो ब्रह्मांड में शक्तियां प्रदान की है वो आपके अंदर भी मौजूद है। छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है। इस ऊर्जा को जानने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो हमारे सामने कई तरह की बाधाएं, डरावनी चीज़ें आती है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं कुंडलिनी जागरण से जीवन में होने वाले जो डरावने अनुभव हैं वो क्या हैं, इन पर हम एक नज़र डालते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होने पर क्या डरावनी अनुभूतियाँ हमारे जीवन के अंदर होती है। कुंडलिनी ऊर्जा एक अद्भुत और रहस्यमयी विषय है, क्योंकि ऊर्जा सुषुप्त अवस्था में हमारे शरीर के अंदर मौजूद रहती है और जब यह जागृत अवस्था में मंत्र सुमरण ध्यान के द्वारा ये ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तो हमारे मूलाधार चक्र में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये 3 नाड़ियां हैं जो एक्टिवेट होने के बाद में इस ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेकर जाती है। मूलाधार से सहस्र चक्र तक ये जब ऊर्जा पहुंचती हैं तो बीच में कई पायदानें आती हैं, कई रुकावटें आती हैं जो हमारे मन के अंदर डर को पैदा कर देती है। मानव के भीतर अदृश्य शक्ति का परिचायक जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो व्यक्ति को अनेक प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, जो कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक है। और कुंडलिनी जागरण के समय कौन कौन सी डरावनी अनुभूति होती है और उन्हें समझने के लिए कौन सी बातों को हमें ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है जो परमात्मा का अंश है। जब अंश अपने मूल की साथ में जुड़ता है तो कई तरह की हमारे जीवन के अंदर गतिविधियां डरावने वाली होती है। इससे इंसान जो शुरू में साधना करता है उन्हें ये परेशानियां होने लगती है। बिना गुरु के वो जब इस कार्य में लगता है, कहा कि गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। बिन गुरु भक्ति मूल न होवे, वृथा समय गमाता है। कुंडलिनी ऊर्जा अध्यात्म की वो सीढ़ी है, ये प्राइमरी अवस्था है। यहाँ से गुजरकर इंसान अपनी सर्वोच्च अवस्था निराकार पारब्रह्म परमात्मा तक पहुँचने का रास्ता निकालता है। समय रहते हुए कुंडलिनी की अनुभूतियों की अगर आपको जानकारी है तो आपके जीवन के अंदर कोई भी डर भय पैदा नहीं हो सकता। कुंडलिनी का समझने के लिए महत्व, हम जिस प्रकार यह ऊर्जा मानव जीवन को प्रभावित करती है, कुंडलिनी जागरण के विभिन्न चरणों के अंदर से होते हुए उसके अर्थ को जानना, शाब्दिक अर्थ अगर हम समझ जाते हैं तो हमें पता होने लगता है कि मेरे सामने अब क्या क्या बाधाएं आएंगी, क्योंकि रास्ते में
जब आप घर से निकलते हैं तो एक माइल स्टोन लगा होता है कि यहाँ से आपकी मंजिल इतने किलोमीटर दूरी पर है। ऐसे ही कुंडलिनी जागरण में जब हमारे शरीर के अंदर ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठना प्रारंभ होती है तो कई तरह के माइल स्टोन जो हमारी शारीरिक संवेदनाएं, सबसे पहला हमारा आता है माइल स्टोन शारीरिक संवेदनाएं। शारीरिक संवेदनाएं क्या हैं, इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। शरीर में तीव्र पीड़ा होना शुरू हो जाती है, कभी झुंझुनाहट होती है, कभी कंपन होते हैं, कभी गर्मी लगती है, कभी ठंडक लगती है, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। कई साधकों ने अपने सवाल किए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और वीडियो के आखिर में भी कि मेरे शरीर के अंदर बहुत तीव्र गति से कंपन होते हैं, जो मैं टी शर्ट या कमीज पहनता हूँ वो सब भीग जाते हैं, क्योंकि ये शारीरिक संवेदनाएं आपके शरीर के अंदर परिवर्तन करती है। जब ऊर्जा नीचे से ऊपर उठती है, आपने अक्सर देखा होगा जब हेलीकॉप्टर कहीं पर उतरता है तो इतनी हवा देता है, पेड़ पौधों को हिला कर रख देता है, धूल मिट्टी को उड़ा कर रख देता है। ऐसे ही जब हमारे जीवन के अंदर ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति तीव्र गति से प्रवेश करना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि आपने सुमरन का, ध्यान का, मंत्र जाप का वो बटन दबा दिया है, जिससे ऊर्जा पैदा होना स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि जब वो बटन ऑन होता है, मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर की ओर उठना प्रारंभ हो जाती है और शरीर के अंदर कई तरह की संवेदनाएं, चींटियां सी काटना, कंपन महसूस होना और हमारी हृदय के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना, और ये एहसास कराता है कि अब हमारे शरीर में कुछ न कुछ अतिरिक्त घटनाक्रम चल रहा है। जब ये घटनाक्रम चलता है, उसी समय हमारे साधना में, सुमरन में, मंत्र जाप में हमें डर लगने लगता है कि ये मेरे शरीर में बदलाव क्यों आ रहे हैं। अगर आप किसी मुकम्मल गुरु की शरण में हैं तो वो आपको पहले ही जानकारी दे देगा कि इस तरह की घटनाएं आपके जीवन के अंदर होने वाली है। अगर आप ध्यान करते हैं, जप करते हैं, सुमरन करते हैं तो ये परिवर्तन आपके जीवन के अंदर आना स्वाभाविक है। डरना मत, क्योंकि जो इस मार्ग में अटक जाते हैं, डर जाते हैं, उनके जीवन के अंदर ये कई तरह की बाधाएं, नुकसान होने लगती है, क्योंकि इस ऊर्जा को आप रोक नहीं पाएंगे। अगर आप सही तरीके से ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप कर रहे हैं तो आप इसे रोक पाएंगे। मानसिक उथल पुथल, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर जब कुंडलिनी ऊर्जा का प्रभाव होना शुरू हो जाता है, कभी भ्रम होने लगते हैं, कभी भय होने लगती है, कभी चिंता होने लगती है, कभी अवसाद, कभी अकेलेपन का एहसास कि सब कुछ बेकार है, दुनियादारी को छोड़ने को मन करता है। एक साधक का फोन आया, उसने कहा कि गुरुजी मेरा किसी चीज़ में भी मन नहीं करता, बस मंत्र जाप में ही लगा रहूं, क्योंकि हम गृहस्थी प्राणी हैं, हमें सारे कार्य करने हैं। गृहस्थी में रहते हुए इस परम पिता परमात्मा का शुक्राना करना, ध्यान करना, जप करना, सुमरन करना, ये हमें अपने शरीर को 1 घंटा 2 घंटा जितनी आपकी सामर्थ्य है इतना अगर समय देते हैं तो आपकी मानसिक उथल पुथल बदल जाती है। तीसरी बात आती है भावनात्मक उतार चढ़ाव। भावनात्मक उतार चढ़ाव क्या होते? अत्यधिक खुशी महसूस होगी, आप आनंद में झूमने लगेंगे, अस्त होने लगेंगे, मस्त होने लगेंगे, कभी क्रोधित होंगे, कभी गुस्सा आएगा, कभी दूसरे से ईर्ष्या होगी। ये कई तरह के भावनात्मक उतार चढ़ाव आपके मस्तिष्क के अंदर पैदा होंगे,
क्योंकि जब ऊर्जा, अगर हम साइंस की बात करें, एक न्यूट्रॉन जब दूसरी कक्षा में जाता है तो कुछ न कुछ उथल पुथल करता है। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर ये विचारों की उथल पुथल हमें आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करती है कि तू जहाँ पर भी है। अगर आपने देखा होगा, केकड़ों की वो कहानी आती है, जब केकड़े बाल्टी या डब्बे में रखे जाते हैं तो जब वो ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है तो दूसरा उसकी टांग खींच देता है। ऐसे ही हमारे विचारों के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का आना प्रारंभ हो जाता है और भावनात्मक उतार चढ़ाव से हमें कभी क्रोध में, कभी प्यार में, कभी नफरत में, कभी घृणा में एक दूसरे की कुछ न कुछ बात को करना शुरू कर देते हैं। जब ये भाव आते हैं तो हमारी ऊर्जा शक्ति वहीं पर अटक जाती है, वहीं पर रुक जाती है। क्योंकि कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। अगर आपके हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम की भावना है तो आप आगे से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अजीब ध्वनियों की आवाज़, जो आप ध्यान की गहराई में पहुंचते हैं तो आपके कानों के अंदर कभी झिंगुर की आवाज़, कभी पायल की आवाज़, कभी बांसुरी की आवाज़, कभी ढोलक की आवाज़, कोई न कोई नाद आपको सुनाई देने लगता है। जब ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र पर पहुंचती है, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, ईड़ा पिंगला दोनों बैलेंस होकर जब तीसरी नाड़ी के ऊपर दबाव डालती है तब तो वहाँ से हमारे दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र से एक लिक्विड टपकता है। वो मूलाधार चक्र में पहुँचने से पहले हमारे मणिपुर चक्र पर टकराता है, जहाँ पर टप टप की आवाज़ आती है। निरंतर जैसे हमारी सांसें चलती रहती हैं, ऐसे ही वो ऊर्जा का प्रभाव हमें महसूस होने लगता है और हम अपने आप को उन डरावनी चीज़ों से डरने लगते हैं कि ये मेरे कानों में क्या हो गया है, न जाने कौन सी आवाज़ हर पल मुझे सुनाई दे रही है। अजीबो गरीब ध्वनियाँ जो सुनाई देती है वो हमारे अनहद नाद की आवाज़ होती है, जो हमारे जीवन के अंदर इस ऊर्जा को सुचारू रूप से क्रियाशील करते हुए हमें अगली दिशा की तरफ लेकर जाती है। क्योंकि ये अजीबो गरीब ध्वनियाँ जो आती हैं, अनहद नाद हमारा बजने लगता है और वो मधुर ध्वनि हमारे कानों के अंदर पड़ना प्रारंभ हो जाती है, जिससे साधक डर जाता है कि मेरे कान में कोई बीमारी तो नहीं होगी। कई डॉक्टरों को दिखाने का भी प्रयास करता है। अगर गुरु के मार्गदर्शन में है तो गुरु पहले ही आपको चेता देगा कि ऐसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन के अंदर होना प्रारंभ हो जाएगी, तो आपने डरना नहीं है। अगर आप डर जाते हैं, अपनी इस प्रक्रिया को छोड़ देते हैं, फिर आपको परेशानियां आना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि ये ध्वनियाँ ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति की वो एक छटा है, वो एक ध्वनियाँ हैं जो आपके जीवन के अंदर निरंतर बदलाव करने के लिए गतिशील होती है। जब ये मणिपुर चक्र पर हमारे मस्तिष्क से तरल टपकता है और हमें ये एहसास कराता है। डरावने दृश्य से कभी कभी आपको सोते हुए या ध्यान में बैठे हुए ऐसी अदृश्य शक्तियाँ दिखाई देंगी जिससे आप भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि वो आत्माएं भी संसार के अंदर भटक रही हैं। उन्हें भी एक पवित्र आत्मा चाहिए जिसके माध्यम से वो अपने जीवन को मुक्ति प्राप्त कर सके। उन्हें पता लग जाता है कि ये साधना में है, मंत्र जाप सुमरन के माध्यम से इसकी आत्मा पवित्र होते हुए जा रही है।
हृदय के अंदर दया के, करुणा के, प्रेम के, मिलवर्तन के, भाईचारे के, एकत्व के वो दिव्य गुण प्रकाशित होते हुए जा रहे हैं कि आसपास के इलाकों के अंदर भी उसकी महक फैलने लगती है। जैसे आपने रात की रानी के पुष्प को देखा होगा, दिन में कोई खुशबू नहीं आती, जब सूर्य अस्त हो जाता है तो चारों तरफ उसकी महक फैलने लगती है। मेरे आंगन के अंदर भी वो एक दो पौधे हैं, एक राजा है और एक रानी है। वो निरंतर रात्रि में ऐसी महक, ऐसी सुगंध प्रदान करते हैं। ऐसे ही उन आत्माओं को भी पता लग जाता है कि ये आत्मा अब पवित्र होते हुए जा रही है, क्यों ना इसके साथ में अपना नाता जोड़ लिया जाए, इसके ऊपर हावी हुआ जाए। जो डर जाते हैं उनके जीवन के अंदर वो असर दिखाती है। कहा कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, लूटे मजे प्रहलाद ने, इस नाम के प्रताप से नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में यश छा गया। सबरी थी कौम की भीलनी, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। जब जीवन के अंदर परमात्मा का पदार्पण हो जाता है, हमारी छठी इंद्री खुल जाती है और ज्ञान का नेत्र खुल जाता है। वो साहस चक्र के साथ में अलौकिक ऊर्जा के साथ नाता जोड़कर हमारे आवागमन के चक्र को समाप्त कर देता है। ये कुंडलिनी ऊर्जा जागरण के उपरांत ही संभव है। ऐसी कोई युक्ति नहीं है कि सीधा परम पिता परमात्मा के साथ में नाता जोड़ा जाए, क्योंकि जन्मों जन्मों से ये आत्मा अपने मूल से मिलने के लिए तड़पती रहती है। जब ये डरावनी स्थिति दूर हो जाती है तब आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है कि अब मेरा कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कुछ भी प्रभाव नहीं कर सकती, क्योंकि उस स्टेज से जब आप निकलते हैं, हजारों की संख्या में बैठकर लोगों को इस प्रभु परमात्मा का गुणगान करने की सामर्थ्य पाकर आप सभी के दिलों पर राज करते हैं, क्योंकि आपका आत्मविश्वास इतना प्रबल हो जाता है कि ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति आपकी वाणी के ऊपर आकर बैठ जाती है और आपकी वाणी के अंदर मधुरता आने लगती है। कहा कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, आपके मधुर वचनों से हर एक प्रभावित होता है। हमारे पूर्व अवतारों ने भगवान का जिन्होंने सानिध्य किया, विवेकानंद जी, महावीर, बुद्ध जी, जैन मुनि जी, इन्होंने अपने आप को साध कर अपने आप को इस ब्रह्म के साथ में जोड़कर संसार के अंदर ये संदेश दिया कि उनके रोम रोम के अंदर, नस नाड़ियों के अंदर एक ही भाव था कि सब सृष्टि को चलाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। मैं तो एक अंश के रूप में हूँ, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर जो सोई हुई ऊर्जा है, कुंडलिनी शक्ति, सातों चक्र जागृत होने के बाद में मेरे रोम रोम के अंदर इसका एहसास होने लगता है। आपकी कमर के ऊपर वो गर्माहट महसूस होगी। एक एक चक्र के ऊपर जो शरीर के अंदर ऊर्जा के केंद्र हैं, वहाँ से होते हुए ब्रह्म के साथ में नाता जोड़कर जीवन के अंदर एक सत्यचित आनंद की अनुभूति प्रदान करेगी। और कोई तरीका है ही नहीं है। कहा कि पढ़ लो चाहे इतिहास पुराने, पिछले वलियों पीरों के, पलट दिए हैं सतगुरु ने लेख उनकी तकदीरों के। अब तक तो हुए जितने स्वयं किसी ने पाया नहीं, राम कृष्ण और गुरु नानक को स्वत नजरिए आया नहीं। युगों युगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में, कह अवतार ये अंधी दुनिया समय बिताए बातों में। आज संसार अज्ञानता के कारण भटकन में है कि मैं इतना ध्यान करके मुझे ये प्राप्त हो गया, वो प्राप्त हो गया। किसी के सामने जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वाणी से अंदर कहा कि मिला है जिसको सतगुरु पूरा, उसकी वाणी बदल गई। चरण धूलि जी ने मस्तक धारी, रेख पुरानी बदल गई।
पुरानी रेखाएं बदल जाती हैं। अगर आपने इस ब्रह्म के साथ में कुंडलिनी ऊर्जा की शक्ति को एहसास कर लिया तो आपके रोम रोम के अंदर, नस नाड़ियों के अंदर, आपके फेफड़ों के अंदर, लीवर किडनी के अंदर यही भाव रहेगा, प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे मनुष्य जीवन में आने के बाद में मेरे मकसद तक मुझे पहुंचा दिया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों के अंदर लिखा है बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद परम पिता परमात्मा को। जो भी आप खाते हैं पीते हैं सबका शुक्राना करते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। वो मेरे शरीर के अंदर अमृत की तरह कार्य करता है। जिस दाता ने दी है हमको सुंदर सुंदर काया है, उस दाता को कभी न भूलो जो सर्वत्र समाया है। ऐसे गुरु पर ध्यान जो रखता किसी दुविधा में पड़ता ना। दुविधा हमारे मन में कब आती है, कब शंकाएं जन्म लेती है? जब हमें भय लगने लगता है, डर लगने लगता है, मन में ईर्ष्या पैदा होने लगती है, बैर द्वेष पैदा होने लगता है, तब हम अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को छोटा समझते हैं। कई साधक 10-10 बरस हो गए साधना करते हुए फिर भी प्रश्न करते हैं, भाई इतना ज्ञान तूने अगर हासिल कर लिया तो तेरी शंकाओं का समाधान अब तक क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करना चाहते हैं। मेरी वीडियो को आप पूर्णतः देखते हैं। मेरा सबसे पहला कर्तव्य यही रहता है कि संपूर्ण जानकारी दूं। मैं किसी के साथ में कोई द्वेष नहीं है, कोई किसी के साथ में मेरा कंपटीशन नहीं है। मैं तो अपने भाव को जो मेरे हृदय के अंदर आते हैं, जो मैंने अनुभव किया है, सभी के लिए मैं ये प्रेषित करना चाहता हूँ कि मेरा भला हुआ है तो सबका भला हो। ये तभी हो पाता है अगर आपके हृदय के अंदर मानवीयता के गुण प्रबल हैं, अगर परमात्मा का शुक्राना करने की आपके अंदर वो सामर्थ्य है जो आपको नई दिशा प्रदान करना चाहती है। जब ये नई दिशा आपको मिल जाती है तो आपके जीवन के अंदर ये एहसास निरंतर बना रहता है। कहीं पर भी कोई भटकन नहीं, कहीं भी कोई दिखावा नहीं। कहा कि दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, जमाने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है। ये तेरा कर्म है साकी कि तुम तक आन पहुँचे हैं, वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। बहुत बाधाएं हैं इस अध्यात्म के मार्ग के अंदर। कोई परिवार का, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई न कोई आपके जीवन के अंदर बाधा पैदा कर देता है, जो आपके ध्यान को भटकन कर देता है, आपके मंत्र जाप के अंदर बाधा पैदा कर देता है। उन सब से बचते हुए हमने अपने कार्य को निरंतर आगे से आगे लेकर जाना है। कौन क्या कहता है वो फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या करता हूँ उससे फर्क पड़ता है। निरंतर अगर अपने कार्य प्रारंभ किया है, परम पिता परमात्मा के साथ में नाता जोड़कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप इस ध्यान के मार्ग में आए हैं, अध्यात्म के मार्ग के आए हैं। कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को साकी वो महफिल है जहाँ इंसान बनते। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक दूसरों को बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।